माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग डिमांड फंक्शन की बात करेंगे। हाँ जी, हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में आपसे डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात की थी और टाइप्स ऑफ डिमांड की बात की थी। हाँ जी, और आज हम लोग देखेंगे कि आखिर डिमांड फंक्शन क्या है, कैसे ये काम करता है, डिमांड फंक्शन का मीनिंग और ये फंक्शन आखिर कैसे वर्क करता है। राइट, तो सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग देख लेते हैं। ठीक है जी, तैयार हैं आप लोग? ओके, तो हम लोग देखते हैं कि मीनिंग ऑफ अ डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन आखिर क्या है? ये डिमांड फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप है। अरे भाई, तो किसके बीच है रिलेशन? डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट के बीच। और किसके बीच? फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। हाँ, फैक्टर तो आपको एकदम न पक्के करा ही दिए थे। यस, डिमांड फंक्शन, सो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ गुड्स और प्रोडक्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। और तरह से भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट की डिमांड और डिमांड के डिटरमिनेंट्स के बीच रिलेशनशिप है। फंक्शनल रिलेशन है, बस फंक्शन बताता है एक में चेंज आएगा, अगर फैक्टर में चेंज आएगा तो डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यस, डिमांड फंक्शन shows the functional relationship between the demand for a product or goods and factor affecting demand। cause and effect का रिलेशन है। cause and effect, उसका क्या कॉज है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको दूसरे तरह से भी हम लोग कह सकते हैं, डिमांड फंक्शन इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट शोज द functional relationship between the demand for a commodity and its various determinants affecting demand। और तरह से भी बोल सकते हैं जी, डिमांड फंक्शन shows the functional relationship between the quantity demanded and the factor which demand depends on। वे सारे के सारे फैक्टर जिन पर हमारी डिमांड प्रभावित होती है, उनमें चेंज आने से डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। राइट, तो डिमांड फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप है। किसके बीच है? डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट के बीच और फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड के बीच। ये जनरली दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ डिमांड फंक्शन। उसका रीजन है, डिमांड भी टू टाइप की है, डिफरेंट टाइप ऑफ है, बट जैसे कंज्यूमर के बेसिस पे टू टाइप्स की है। हमने आपसे प्रीवियस वीडियो में डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड डिस्कस किए थे। तो कंज्यूमर के बेसिस पे टू टाइप की है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। यस, टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शन। द डिमांड फंक्शन इज इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल कंज्यूमर और टू ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। ठीक, या तो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के बीच है फंक्शन, या फिर ऑल द कंज्यूमर्स मीन्स मार्केट होगा। द डिमांड फंक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड एज टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और सेकंड क्या हो गया? मार्केट डिमांड फंक्शन। अगर इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड और इंडिविजुअल जो फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल डिटरमिनेंट्स हैं, उनके बीच अगर रिलेशन बता देंगे तो हो जाएगा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड और फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, इनके बीच अगर रिलेशन बता दिया तो हो गया इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। और मार्केट डिमांड और फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड के बीच अगर रिलेशन बता दिया फंक्शनल, तो हो जाएगी कौन सी? मार्केट डिमांड फंक्शन हो जाएगा जी। हम लोग एक एक करके इनको और देखते हैं और क्लियर करते हैं। राइट, तो नंबर फर्स्ट आ गया इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। यस, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप, कॉज एंड अफेक्ट का रिलेशन बताएगा बिटवीन द इंडिविजुअल डिमांड
अब इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? इंडिविजुअल कंज्यूमर जब डिमांड करता है पर्टिकुलर प्राइस पर, पर्टिकुलर टाइम पर, विलिंगनेस भी एबिलिटी, इंडिविजुअल डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप causes and effect between the individual demand and the factor affecting individual demand। वे सारे के सारे फैक्टर जो इंडिविजुअल डिमांड को प्रभावित करते हैं वो और इंडिविजुअल डिमांड के बीच फंक्शनल रिलेशन बताता है। क्या? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इसको हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस्ड भी कर सकते हैं। dx का मीनिंग हो गया डिमांड फॉर कमोडिटी x। यस, ये फंक्शनल रिलेशन है। क्या क्या है इफेक्ट करने वाली चीजें इंडिविजुअल डिमांड को? प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस इन प्राइस, इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यस, तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या बता रहा कि फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड में चेंज आने से इंडिविजुअल डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये कैसा रिलेशन? हमने क्या कहा? कॉजेज और इफेक्ट का रिलेशन। अरे भाई चलो, px मीन्स प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, इसमें अगर चेंज आएगा, ठीक है जी, हम लोग पहले देखें। देखिए कॉजेज हैं, ये कॉजेज हो गए सारे, ठीक है जी, ये सारे कॉजेज हो गए। इफेक्ट, इफेक्ट किस पर? ये डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इन कॉजेज होने से डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी की तो स्टडी है। सपोज करेंगे प्राइस में चेंज आ गया, प्राइस डिक्रीज हो गया, तो आपको पता है डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह प्राइस अगर डिक्रीज हो गया तो डिमांड इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या रिलेटेड कमोडिटी में चेंज आ गया तो फिर भी डिमांड पे इफेक्ट पड़ जाएगा। अरे भाई कंज्यूमर की इनकम कम ज्यादा होगी तो डिमांड प्रभावित होगी। कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आएगा तो डिमांड इफेक्ट होगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में चेंज आएगा तो डिमांड इफेक्ट होगी। समझो सपोज करो प्राइस डिक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है तो प्रेजेंट डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की पॉसिबिलिटी है तो प्रेजेंट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में क्या है? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कैसा रिलेशन है? एक फंक्शनल रिलेशन है। बस आपको ये ध्यान में रखना है, ये कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है। इनमें फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड में चेंज आने से डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक? इसी को हम जब एक फंक्शन के फॉर्म में दिखा देते तो क्या बन जाता? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। सेकंड देखते हैं जी, मार्केट डिमांड फंक्शन। यस, मीनिंग अब इंडिविजुअल मार्केट में जरा सा चेंज है। ऑल द कंज्यूमर्स जहां हो गए वहां मार्केट डिमांड हो गई। फैक्टर भी सारे के सारे आ जाएंगे इसमें जी। मार्केट डिमांड फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड, यस, कौन सी डिमांड? मार्केट डिमांड, एंड द फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। यानी मार्केट डिमांड और भी सारे के सारे फैक्टर्स जो मार्केट की डिमांड को प्रभावित करते हैं उनके बीच एक फंक्शनल रिलेशन है। कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है। कॉज एंड इफेक्ट, क्या कॉजेज है, क्या प्रभाव पड़ गया, इसका रिलेशन है। अगर हम इसको कहें तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? मार्केट डिमांड फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यस, ये हो गया प्राइस ऑफ कमोडिटी, एक डिमांड फॉर क्वांटिटी, डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, और ये क्या हो गए? सारे के सारे फैक्टर जो हमारी मार्केट डिमांड को प्रभावित करते हैं। ये फंक्शनल रिलेशन हो गया जी। अगर प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी में चेंज आएगा तो डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? रिलेटेड गुड्स में चेंज आएगा तो डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कंज्यूमर की इनकम में चेंज आएगा तो डिमांड पर क्या इफेक्ट होगा? टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आएगा तो डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राइट? साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन अगर बड़ा, सपोज करें
पॉपुलेशन बढ़ गई तो नेचुरल है डिमांड फॉर प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगी। सीजन चेंज आ गया, लो अभी गर्मी का सीजन आ गया, बहुत तेज वेदर हो रहा, तो कूलर और एसी की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, राइट। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल अनइक्वल हो तो भी डिमांड प्रभावित करती। तो मार्केट डिमांड फंक्शन शो द फंक्शनल रिलेशनशिप इन द ब्रैकेट causes and effect between the market demand and factor affecting market demand. Market demand function can be expressed, और अगर हम देखिए ये सभी causes हो गए और प्रभाव पड़ेगा किस पर, हमारी मार्केट डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इन कॉजेज की वजह से। बस यही तो है मार्केट डिमांड फंक्शन, राइट। तो आप लोग को डिमांड फंक्शन एकदम क्लियर हो गया होगा, राइट है। तो हम लोग फिर देख लेते हैं एक बार वापस। तो डिमांड फंक्शन क्या है, एक फंक्शनल रिलेशनशिप हो गया, किसके बीच हो गया जी, डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड के बीच कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है। अगर फैक्टर में चेंज आएगा तो डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कितने टाइप का बताया जी, 2 टाइप का, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। अगर इंडिविजुअल की बात आ गई तो इंडिविजुअल डिमांड देखनी पड़ेगी, राइट। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या है, फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल डिमांड एंड फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, राइट। इसी तरह से मार्केट डिमांड फंक्शन की बात कर लेंगे तो देखिए किसके बीच रिलेशन हो गया, मार्केट डिमांड और फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, राइट। क्या चेंज आएगा, फैक्टर मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर में चेंज आने से मार्केट डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको जब एक फंक्शन के फॉर्म में दिखा देते हैं, अलजेब्रिक फॉर्म में दिखा देते हैं, तो क्या बन जाता है, मार्केट डिमांड फंक्शन। कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है, राइट। तो आप लोग को एकदम क्लियर हो गया मार्केट डिमांड फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब डिमांड शेड्यूल की बात करेंगे। डिमांड शेड्यूल कौन का मीनिंग क्या है और शेड्यूल कितने टाइप के होते हैं। थैंक यू।